राइट नाउ आई थिंक अगर बात करें, चलिए आज की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये आज ही का स्नैपशॉट है। सो ये स्नैपशॉट देख लीजिए, आज का निफ्टी का स्नैपशॉट है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से ये स्नैपशॉट प्रोड्यूस किया है, आफ्टर द फैक्ट मार्केट ने वही फोटोग्राफिक अपडेट दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग क्लोजिंग भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर हम यहाँ से ब्रेक थ्रू कर देते हैं तो जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 500 इवन 550 तक भी पॉसिबल है। मोस्ट प्रॉब्ली क्लोजिंग लगभग यहीं पर हुई है। निफ्टी का ये स्नैपशॉट देख लो और यहाँ पर राइट नाउ मार्केट देख लो। सो ना सिर्फ हम लोग ये जो लेवल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि प्राइवेट ग्रुप का एक बेनिफिट ये भी है कि कई लोग होते हैं कि जो पिवट पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, कई लोग होते हैं जो मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड करते हैं। क्रॉसओवर आपको बार बार मिलते हैं, पिवट पॉइंट में भी आपको एक पिवट पॉइंट मिलता है, फिर 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं। हम लोग 2 लेवल पे काम करते हैं, 2 लेवल पे एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट आ सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है, और उसके हिसाब से फिर पूरा प्लान भी डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर आएगा, पर ऐसा नहीं कि अगर वो सीधा नीचे चला गया या फिर यहाँ से ब्रेक थ्रू हुआ तो क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे होती हैं। ये निफ्टी है, इसके बाद अगर आप देखना चाहें बैंक निफ्टी है, इसको भी देख लो। ये भी एज इट इज़ राइट नाउ क्लोज हुआ है। सो बैंक निफ्टी अगर चार्ट पे जाओ तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, साइडवेज मार्केट, और मार्केट फिर अपर साइड क्लोजिंग पे हुआ है। चलिए, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट्स देख लो, ये भी एज इट इज़, ये आज की बात है, लाइक वैसे ही प्ले हुआ जैसे हमने अपडेट करा है लगभग 10:05 पर। इसके साथ साथ क्विकली अगर देख लो तो 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर को लास्ट सेशन था, तो 14 अक्टूबर को ये भी काफ़ी 100 पॉइंट्स की डाउन वेव हमने एंटिसिपेट करी थी। रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे थे 325 के आसपास। 17 अक्टूबर की बात करें तो ये पूरी की पूरी 100 या 200 पॉइंट्स की रैली है, इंट्राडे रैली है, ये भी निफ्टी का है। इसके बाद आई थिंक ये 18 अक्टूबर का है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा एक्चुअली। लेवल्स हैं, केवल फ्रंट रन जो करते हैं ऑर्डर्स अपने उन्हीं का फिल हुआ है, अदरवाइज लगभग मार्केट इस तरह से लगभग पूरा ड्यूरिंग द डे यहीं पर खत्म हो गया। सो ट्यूसडे तो दैट मच नॉट मूवमेंट नहीं हुई थी मार्केट में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेवल जो थे उस टाइम पे भी रेडी थे। इसके अलावा आई थिंक वेंसडे की बात है, 17,600 का हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे थे। ये भी 100-150 पॉइंट्स की डाउनवर्ड रैली है। डाउनवर्ड रैली से ये मतलब नहीं कि हम जहाँ पर एंटिसिपेट है वहीं से डाउन साइड देखते हैं। रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली देखते हैं कि कहाँ पर बन सकता है, और पैटर्न वाइज रेजिस्टेंस हम लोग अपडेट करते हैं। दिस इज़ द रेजिस्टेंस हियर। इसके अलावा आई थिंक ये 150 पॉइंट्स हो गए। ये तो सारे इंट्राडे हो गए। आप में से कई लोग बैंक निफ्टी की जो राइट नाउ रैली है, जो लगभग अगर बात करें लास्ट ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 2000 पॉइंट की रैली है, आप में से कई लोग इसमें मिसिंग है। 1 आवर पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्राडे। ये स्नैपशॉट आई थिंक 1 आवर का है, यहाँ पे चार्ट्स 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। सो सिनारियोज हैं यहाँ पर लगभग 50 to 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, आई थिंक 408-410 के आसपास। बट सिनारियोज के हिसाब से हमारी एंटिसिपेशन बैंक निफ्टी में ये है। राइट नाउ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 1 आवर पर लगभग शायद वो यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है। सो सिनारियोज एंड पैटर्न्स होने के पहले प्राइवेट ग्रुप में हम लोग अपडेट करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, आई थिंक दिस आर द पॉसिबिलिटीज़ वी डू। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ से निफ्टी किस तरह से हो सकता है, राइट नाउ मेरी बात करते टाइम सिंगापुर निफ्टी को आप देखो तो 17,700 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट पब्लिक सेशन में जैसा मैंने डिस्कस करा है कि 17,350 को जैसे ही आप वायलेट करते हो मार्केट पॉजिटिव साइड पे टिल्ट होता है, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू करेगा। अगर इंटरनली यहाँ पे बात करें, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, ये वाला पीस, ये जो पीस है इसमें शायद एक इंटरनल आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है जो लगभग 17,700 17,800 के आसपास हो सकता है। पर मुझे लगता है कि ये भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाय ऑल मीन्स हमें अभी क्लोजिंग नहीं मिली है वीकली पर आई थिंक जिस तरह से अभी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि कल जो मार्केट होगा वो आपका क्लोजिंग होगा 17,350 पे। सो विच मीन्स कि आपको वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर मिल जाएगी। तो एक तो आपने 350 होल्ड किया है, और 350 होल्ड करने के बाद मार्केट पॉजिटिव साइड भी टिल्ट कर रहा है। तो इसका यही मतलब है कि जो भी प्लान हमने डिस्कस करा, जितने भी प्लान्स हमने डिस्कस करे ऑन दी अपर साइड, वो सारे के सारे वैलिड हैं। इसके मार्केट में अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसमें प्लान हमें चेंज करना पड़े। जो सिनारियोज हैं, जो पैटर्न्स हैं वो वही हैं। बैंक निफ्टी से भी हम लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, निफ्टी से भी एंटिसिपेशन। अगर नंबर की बात करें तो जो करंट वेव है इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो अपर साइड के लिए। ना ये ऑल टाइम हाई जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जो कंडीशन है वो इस वेव पर डिस्कस करनी पड़े। ऑल टाइम हाई से मेरा मतलब डेली पर आ जाओ, मैं इस हाई की बात कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है जो इस पीस में देखो यहाँ पे 1 2 पॉसिबल 3। अगर यहाँ से हम लोग ये जो ट्रेंड है ये हमने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो मोस्ट प्रॉब्लम आप दोबारा नीचे आ सकते हो एंड दोबारा ऊपर जा सकते हो। तो ये जो रेजिस्टेंस है आपको नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स प्लान करने को मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी राइट नाउ दिख रहा है, देखो
अगर इंट्राडे मार्केट की बात करें तो मार्केट में देखो ड्रॉप भी आती है और उसके साथ वेव ऊपर भी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पे सेल नहीं कर सकते, पर आपको टाइम फ्रेम या साइकिल समझना पड़ेगा कि सेल जो वेव्स हैं वो किस साइकिल की आ रही हैं, बाई जो वेव हैं वो किस साइकिल की आ रही हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ जैसे बैंक निफ्टी का ये जो स्नैपशॉट है, राइट, अगर आपको मेन वेव नहीं पता है तो मेन वेव अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इस सेल में फंस के रह जाओगे। जब आप इस सेल में एक तो फंस गए हो, ऊपर से स्टॉप लॉस जा रहा है, तो आप इसमें तो लॉस करोगे ही करोगे, इसमें अपनी जो कैपिटल है वो डिप्लॉय करके उसको लाइक वेपोराइज करोगे, लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दोगे जो वहाँ पे पोटेंशियल मूवमेंट हो सकती है, जो वहाँ पर आ सकता है। सो सिनारियोज एंड पैटर्न के हिसाब से जो भी वहाँ पर दिख रहा है 17,350 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। वीकली क्लोजिंग आने के बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जो एक्सटेंशंस वेव हैं, जो लॉन्ग वेव हैं, वो आपको अपर साइड के लिए मिलेंगी, जो डाउन साइड की वेव है वो लिमिटेड रहेंगी। इंट्राडे में आप इजीली उसे प्लान कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि इंट्राडे में सेल करने से कोई मना नहीं करता। एज लॉन्ग एज आपको अपने स्ट्रक्चर, अपने लेवल्स पता है, यू कैन एक्चुअली लुक फॉर द सेल सेटअप्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आप अपने ट्रेड को मैनेज और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी। इसके साथ में जो इन डेप्थ अपडेट होता है वो संडे को मैं आपको एज यूजुअल अपडेट करूँगा ही। चलिए क्वेरीज में आपके आंसर कर देता हूँ जो बची हुई हैं। चार्ट्स तो आई थिंक अब विजिबल हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा एलेक्सी डेली टाइम फ्रेम पर। लेट्स लुक एट दैट। टाटा एलेक्सी एक्चुअली आई हैव सीन इट, आई थिंक ये ट्रेडिंग रूम का ही एक क्वेरी था। सो राइट नाउ जिस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पर डिप पर या बाई सेटअप से अभी थोड़ा सा दूर रहें। मुझे लगता है कि इंटरनली इस वेव में अगर ये जो पीस है यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पर दो तरह के सेटअप, इस तरह के सेटअप्स आप एक स्नैपशॉट ये देखो यहाँ पर, ये एग्जैक्टली इसी तरह के सेटअप्स देख सकते हैं। टाटा एलेक्सी जहाँ पर खड़ा है वो एग्जैक्टली यहीं पर खड़ा है। अगर इस तरह के सेटअप्स में आपको बाई सेटअप्स देखना है तो आपके पास कोई लेवल रेडी होना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से वो खड़ा है वहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस वायलेट नहीं करता है तो ये एक्चुअली ड्रॉप डाउन दे सकता है। सो सेम आपका टाटा एलेक्सी भी वहाँ पर जिस तरह से पैटर्न लगभग यहाँ पर कंप्लीट है, ये जब तक इसके नीचे है। सो ब्रेकआउट लेवल आपके ये हैं, रफली देखें तो 8,000 के आसपास। सो 8,000 के नीचे जब तक है, जो इसके लोअर साइड के जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है कि 6500 के आसपास है, विच मीन्स की जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपने लॉन्ग साइड्स की देखनी है तो कोशिश करें या तो इस नंबर के पास या फिर इस ब्रेकआउट के बाद देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अदर देन दैट इसमें सेल सेटअप्स तो अभी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सेल सेटअप्स हैं बट लिमिटेड हैं, कोशिश करें उन्हें डेली की जगह 1 आवर पर एग्जीक्यूट करने का। दैट्स द टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट आपका बहुत बार ओवरनाइट पोजीशन में गैप के कारण लॉस हो जाता है, इसका क्या ऑप्शन है बचने का? आपको एनालिसिस पे अपना काम करना पड़ेगा और कोशिश करें कि एज आई सेड कि सेशन के इनिशियल फेज़ में मैंने कहा कि मेन वेव को समझो, मेन साइकिल को समझो। सो विच मीन्स कि लेट्स से राइट नाउ अगर आपको नहीं मालूम है कि स्ट्रक्चर या पैटर्न किस तरह से है, लेट्स से यू मेक बैंक निफ्टी में अभी राइट नाउ आप सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर देते हो, राइट। सो आप देख सकते हो राइट नाउ मार्केट 170 पॉइंट 180 पॉइंट्स अप है, राइट। सो सिनारियोस के हिसाब से क्या होगा, नेक्स्ट डे आपने सेल कर दिया, मार्केट गैप अप हो जाएगा, या फिर गलत जगह पे आपने बाई कर लिया, मार्केट गैप डाउन हो जाएगा। तो वेव अप है लेकिन गलत जगह पर यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो नेक्स्ट डे तो या तो गैप अप मिलेगा या सेल ऑफ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हो तो पैटर्न्स पे थोड़ी कमांड करो, पैटर्न के फिनिश पॉइंट के बाद अगर एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड सेटअप्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी या मेथड रहेगी आपके गैप के अगेंस्ट में, बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल पैटर्न की समझ है तो आपको काफ़ी जगह से वो बचा सकते हैं, राइट। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सर कैनरा बैंक प्लीज़। दीपक टाइम फ्रेम आपने नहीं बताया तो मैं क्या करता हूँ, मैं दीपक आपका नाम लिख रहा हूँ, सॉरी। कैनरा बैंक मैं डेली पर ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन टाइम फ्रेम के साथ नहीं है उनका डेली टाइम फ्रेम में बाय डिफ़ॉल्ट ले लूँगा। रही बात कैनरा बैंक का जो एंटिसिपेशन है, हम लोगों का एंटिसिपेशन लगभग यहाँ से था इस हाई को टैग करने का, जो कि हो चुका है ना। रही बात यहाँ से कहाँ, जिस तरह से दिख रहा है आई थिंक वीकली स्ट्रक्चर पर अगर बैंक निफ्टी पुश करता है, मेंटेन करता है, यहाँ पर ज़रा एक लेवल दे रहा हूँ 250 का। सो आई थिंक जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 250, वो इस पीस में यहाँ पर देखो ये है 1 2 एंड नेक्स्ट पॉसिबल मे बी शायद आप 250 यहाँ पर होल्ड करें। अगर ये 250 होल्ड करते हैं तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप इस हाई की तरफ भी भागोगे। पर कीप इन माइंड
इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर कई बार 250 को ब्रेक कर देते हैं, और अगर ये 250 को ब्रेक कर देते हैं तो फिर उस केस में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ आएगा वो करेक्टिव ही आएगा, तो लार्जर स्केल पे सेल ऑफ तो नहीं दिख रहा है, बट इवेंचुअली आई थिंक इफ 250 इज हेल्ड दिस हाई इज़ अ पॉसिबिलिटी विच मेक्स आई थिंक ये डेली का तो सेटअप नहीं, बट 1 आवर 4 लाइक क्यूरी करने में थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक यू शुड हैव आस्क्ड दीज क्यूरीज मे बी 2 to 3 weeks before, or you should be in our private group. Actually we were discussing this setups right here. So that's I think the Canara Bank. नेक्स्ट है आपका लुपिन प्लीज, अगेन टाइम फ्रेम नहीं है तो डेली ले लेता हूँ इसका टाइम फ्रेम। सो लेट्स लुक एट लुपिन। जिस तरह से ये दिख रहा है, लुपिन को या तो अवॉइड करें, या फिर जिस तरह से ये दिख रहा है जो हम लोगों की, इसमें भी अगेन सेम केस है, आप लोग लेट हैं, ये वेव थी हम लोगों की एंटिसिपेशन, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, अगेन यहाँ पे सेल ऑफ मुझे नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअली कंप्लीट है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसका सपोर्ट रहा तो 640 होल्ड करना चाहिए। 640 होल्ड करता है तो भी मैं ऐसा कुछ लार्जर इसकी एक्चुअली जिस तरह से पैटर्न ये प्ले होता है, और अगर जो एंटिसिपेशन है मेरे हिसाब से जो लुपिन है ये बहुत एक पिक है मेरा, जो आई थिंक इस कंप्लीशन पे मैंने देखा हुआ है। सो सिनारियोज के हिसाब से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर एंटिसिपेशन है। यहाँ पे लॉन्ग सेटअप्स देखो, थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे 800 का है। बट आई एम टेलिंग यू अगर 800 का रेजिस्टेंस आपका टूटता है, और अगर आप 22 सेटअप्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दो, इवन इफ ये नीचे चला जाए कोई बात नहीं, इन सेटअप्स जैसे मैंने कहा शुरू में, फिर से मैं बता रहा हूँ, इन सेल सेटअप्स को कैप्चर करने की बजाय अगर वो लेट से सेल आते भी हैं और छूट जाते हैं, चलो इतना नीचे गिर जाता है, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट, दैट्स फाइन। क्योंकि जो पैटर्न है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो सिनारियोज हैं वहाँ पर वो इसकी जगह रेड कलर की डिग्री की जगह ब्लैक कलर की डिग्री को ज़्यादा फोकस करते हैं, विच मीन्स कि इस पे फोकस छोड़ो। जब इस पे फोकस करना छोड़ देंगे तभी हम ये लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, कभी ये कैप्चर कर सकते हैं, राइट। आपको क्या लगता है कि अगर इस पे फोकस करेंगे तो ये पकड़ पाएंगे क्या कभी? तो सेम थिंग लुपिन पर है। लुपिन पर अगर फ्रेश एंटिसिपेशन देख रहे हो, भले ही आपके जो लॉन्ग्स है, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, और जब ये कॉम्प्लिकेटेड होती है तो जो बाइंग होती है वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली इंटरमीडिएट टू बिगिनर। बट कोशिश करो कि जो सेटअप्स हैं वो अपने लॉन्ग साइड के हों, कोशिश करो कि वो जो सेटअप्स हों आपके 800 से थोड़ा दूर हों, ताकि ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सको। एंड वंस द 800 इज़ ब्रोकन ओवर देयर, ये जो पूरा का पूरा मार्केट है आने वाले वीक या आई थिंक मैं मंथली चार्ट पे हो, रिगार्डलेस इन एनी केस आई थिंक ये इस पीस को एक वेव में कंप्लीट कर देगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक वेव में नहीं भी करता है तो इसको ये 3 वेव में कंप्लीट करेगा, जिस तरह से वो इस तरह से पैटर्न डेवलप करेगा। बट उस केस में भी आई थिंक 800 से लेकर लगभग 1100 तक मिनिमम इस वेव की एंटिसिपेशन हम लोग देख सकते हैं। सो दैट्स हाउ द लुपिन इज लुकिंग आई थिंक ऑन अ डेली स्ट्रक्चर। प्रेफरेंस जो है मेरी इसमें आई थिंक आई रिकग्नाइज दिस आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जब ये वाली करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। सो आफ्टर दैट जितने भी सेल ऑफ आप यहाँ पर दिख रहे हो सारे के सारे या तो मैं अवॉइड करवा रहा हूँ या फिर उन्हें शॉर्ट टर्म पर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। बट जो प्रेफरेंस है, भले ही वो ब्रेक इवन ट्रेड मिले या फिर लेट से आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, जस्ट गेट आउट द ट्रेड ब्रेक इवन, बट कीप द रेफरेंस एज ए बाय साइड। सो दैट्स आई थिंक दी लुपिन। नेक्स्ट है लुपिन 640 आएगा। 640 लुपिन तो मैंने अभी आई थिंक पूरा एक्सप्लेन करा है। क्यूरी आई थिंक ये एक ही की है, अच्छा एक ही तरफ से। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन करा है आपको आपका आंसर मिला होगा, नहीं मिला है तो मुझे बताइए, आई विल रिपीट दैट। नेक्स्ट है आपका हेलो देव, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मुझे मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, मोस्टली मैं इंट्राडे करता हूँ, कोई मेथड शेयर कर सकते हैं क्या? ये सेशन मैं पब्लिकली आई थिंक 8 to 8:30 तक कंडक्ट करता हूँ। मेथड या स्ट्रैटेजी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस हाफ एन आवर में आप लोगों के साथ शेयर। आई मीन यहाँ पर मैं आपके साथ अपडेट अपनी शेयर करता हूँ, जो भी मेरी प्लानिंग है, जो भी हमने ट्रेडिंग रूम प्राइवेट ग्रुप में कर रहे हैं वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मैं वो आंसर कर सकता हूँ, बट हाफ एन आवर के सेशन में डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू वांट आई थिंक अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इंट्राडे हो स्विंग्स हो डजेंट मैटर, अगर आपको कोई मेंटर या फिर लेट से कोई गाइडेंस चाहिए लाइव मार्केट में, आवर प्राइवेट ग्रुप इज समथिंग यू शुड गिव इट अ ट्राई। अब ट्राई करो, वहाँ पर आपको ये 2 लेवल्स आई थिंक इंट्राडे के रोज़ मिल जाएंगे। अगर इंट्राडे के नहीं भी मिलते हैं, जहाँ जब पैटर्न स्विंग के लिए कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर भी आपको लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न्स अपडेट होते हैं। अगर आप उसका बेनिफिट ले सको तो वेल एंड गुड। ये 2000 पॉइंट की रैली है, सिर्फ 50-100 पॉइंट्स की एसएल, ये एसएल आई थिंक 408 के आसपास है, 410 के आसपास है। सो जो सिनारियोस या जो सीन में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, आई थिंक आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी।
सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगेन विधान का क्वेश्चन है लेकिन आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया. एज ऑलवेज मैं इसको फिर डेली कर लेता हूँ. सो लेट्स लुक एट दैट. डेली स्ट्रक्चर पर, वीकली, मंथली, आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि 540 के लिए अभी एंटिसिपेट करना चाहिए. मैक्स अभी जिस तरह से दिख रहा है, एक सपोर्ट है यहाँ पर 411 का, पर अभी के लिए 435. सो ये दो लेवल है जिस पे आप वन डे पर फोकस कर सकते हो. इसके अलावा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको लार्जर स्केल पर एंटिसिपेट करना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो. नेक्स्ट क्वेरी है आपका, क्या निफ्टी 17,800 तक जा सकता है नेक्स्ट वीक तक? यस, मैंने ये परसों ही एक्चुअली परसों या फिर कल के सेशन में प्राइवेट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने एंटिसिपेट करी. रही बात 17,800, ये तो बहुत करीब है. आई थिंक अगर राइट नाउ एजीएक्स निफ्टी को देखो तो 17,700 17,680 के आसपास तो अभी चल रहा है. यहाँ से 100 पॉइंट की रैली है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो टाइम फ्रेम है नेक्स्ट वीक तक, मेरे हिसाब से कल फ्राइडे है, मंडे तक अगर मोमेंटम कंटिन्यू करा तो विद इन 2-3 डेज आप 17,800 देख सकते हो. क्वेश्चन कम्स की एडवांटेज कैसे लोगे, राइट? उसका राइट नाउ थोड़ा सा लेट हो, यू शुड हैव मेड गुड पोजीशंस. जब ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पे आई थिंक इसका बहुत एक अच्छा सेटअप आपको मंडे को मिला होगा, मंडे को मोस्ट वाली 17 तारीख के आसपास. तो यहाँ से अगर पोजीशन बनाते तो 17,200 से 17,800 लगभग, लाइक यू हैव ए 600 पॉइंट्स देयर, राइट? तो मिनिमम अगर कैप्चर करने में 100 पॉइंट्स का बफर लें तो भी 500 पॉइंट्स पॉकेट कर सकते हैं. राइट नाउ अगर 17,800 चला भी गया तो आई थिंक कल गैप अप मिलेगा आपको. सो 100 पॉइंट्स, तो ये तो इंट्राडे में इजीली कवर हो सकता है. सो अगर आंसर करूँ आपके क्वेश्चन का, क्या एक वीक में जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है.